नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में करेंगे रीजनिंग के 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर सरकारी नौकरी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप भारत के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी आपके एग्जाम को ध्यान में रख के लिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए श्रृंखला किस तरह की, सीरीज किस तरह की है। 104 से 108 कैसे होगा, 4 अब ऐड करने पर हो जाएगा। 108 से 54 कब होगा, जब आप 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 54 मिल जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड कीजिए 108 को, 2 पंजे 10 हो गया, 8 यहाँ उतारा, 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए 54 से 58 4 जोड़ने पे 58 से 29 मिलेगा 2 से डिवाइड करने पे। देखिए 4 प्लस 2 डिवाइड, 4 प्लस 2 डिवाइड। अब क्या होगा, अब भाई 4 जोड़ेंगे, 29 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 33। यही मेरा आंसर है। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। 11 से 12 कब होगा, जब आप एक ऐड करेंगे। 12 से 36 कब होगा, जब 12 की मल्टीप्लाई 3 से होगी। अब देखिए 36 से 41 कब होगा, जब इसमें कितने जोड़ेंगे, 5। अब बताइए क्या होगा। यहाँ पे पहले प्लस हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुई, फिर प्लस हुआ, अब क्या हुआ, इतना क्लियर कि अब मल्टीप्लाई होगी। पर किससे होगी, देखिए यहाँ पे 1 से हुई, 1 प्लस हुआ, या फिर 3 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 5 प्लस हुआ। अब क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे ऑड नंबर से ही सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ 7 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई होगी। 41 की मल्टीप्लाई 7 से कीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ऑप्शन बी मिल गया हमें सही। पर ये देखिए 296 जो है कि सही बैठ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 7 आया, उसके बाद कितना जुड़ेगा, अब जुड़ेगा 9। इसमें 9 जोड़िए तो कितना मिलेगा आपको, 296। इसका मतलब ये सीरीज सही बैठ रही है। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात की करें। श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए 2 से 6 हुआ, 2 से 6 कब होगा, जब 4 जुड़ेगा। 6 से 14 कब होगा, जब इसमें 8 जुड़ेगा। 14 से 30 जब 16 जुड़ेगा। 30 से 62 जब 32 जुड़ेगा। 62 से 126 कब होगा, जब इसमें कितना जुड़ेगा, 64। ठीक है, अब बताइए आप कौन सी संख्या आएगी। देखिए 4 से 8 हुआ, 4 से 8 कब होगा, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 8 होगा। 4 का दुगना 8 होता है, 8 का दुगना हो गया 16, 16 का दुगना हो गया कितना, 32, 32 का दुगना 64। अब क्या आएगा यहाँ पे, 64 का दुगना, 64 का दुगना कितना होता है, 128। तो 128 इसमें ऐड कर दें अगर आप तो कितना आ जाएगा, 126 प्लस 128 कितना आएगा बताइए, 254। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 254 यहाँ पे आ जाएगा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको याद करना है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा लेटर आएगा। देखिए बाई, आर, एल, जी, जेड, इस तरह की सीरीज दे रखी है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम सभी लेटर्स का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन रखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बाई की पोजीशन 25 हो गई, आर की 18, एल की 12 हो गई, जी की 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर जेड की हो गई 26। 25 से 18 यानी 7 माइनस हुआ, 18 से 12 यानी 6 माइनस हुआ। अब देखिए 12 से 7 यानी 5 माइनस हुआ। अब देखिए क्रम -7 -6 -5, अब कितना होना चाहिए, -4। 7 में से -4 कितना बचेगा, 3। ठीक है, 3 किसका कोड होता है, 3 होता है सी का। क्यों होता है, देखिए ए पहले नंबर पे, बी दूसरे पे है और सी कितने पे है, 3 पे। अब देखिए 3 से 26 यानी कितना माइनस होगा, यहाँ पे 4 हुआ
तो यहाँ पे 3 होगा। सी में 3 पीछे जाएंगे तो 2 पीछे, देखिए 1 पीछे जाएंगे तो बी, 2 पीछे गए तो ए, 3 पीछे गए तो जेड मिलेगा, जेड मतलब 26। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए 39 से हुआ 50, कैसे होगा, जब 11 ऐड होगा। 50 से 63, जब 13 ऐड होगा। 63 से 80 होगा, जब 17 ऐड होगा। अब बताइए कितना ऐड होगा। देखिए 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ। 11 13 तो समझ में आया, पर 13 के बाद 15 क्यों नहीं हुआ। इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है जो सीरीज है वो कौन सी संख्याओं की, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं खुद से और वन से डिवाइड होती हैं। अभाज्य संख्याएं देखिए कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब बताइए 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, वो आती है 19। ठीक है, 19 यहाँ पे ऐड होगा। 80 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 19 के बाद कितना आता है, 23। 99 में जब 23 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 122। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए 2 से हुआ 10, 10 से हुआ 26, 26 से क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए 2 से 10 कब होगा, जब 8 जुड़ेगा। 10 से 26 जब 16 जुड़ेगा। अब बताइए कितना जुड़ना चाहिए। 16 का दुगुना 32 जुड़ेगा। देखते हैं 26 में 32 जोड़ें तो कितना आएगा, 58। ठीक है, 58 ऑप्शन में है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ 32 जोड़ा है, फिर 58 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 64। 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 12, 6 6 12, 122। पर यहाँ तो 82 है, तो 58 आपका आंसर नहीं हो सकता। कोई और टेक्निक लग रही है यहाँ पे। देखते हैं कौन सी टेक्निक लग रही है इसमें। भाई 8 16 32 की जगह मैं 24 करूँ, फिर देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है, क्योंकि 8 का गैप हो सकता है। 8 से 16, 8 का गैप, 16 से 24, 8 का गैप अगेन हो सकता है। 24 से 32, 8 का गैप। ठीक है। 16, अब देखिए 26 में हम जोड़ेंगे 24 तो कितना आएगा, 50 आएगा। 50 में 32 जोड़ेंगे तो 82 मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 24 होगा, 8 8 के गैप से जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला दे रखी है 25 5 49 10 81 20 110। दोस्तों इसमें 2 सीरीज दे रखी हैं। एक सीरीज तो ये वाली है 5 10 20 और एक क्वेश्चन मार्क। दूसरी ये वाली है कौन सी, ये वाली 25 49 81 और 121। क्योंकि दोस्तों ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का है और ये 11 का। ये स्क्वायर की सीरीज है, विषम स्क्वायर की सीरीज। और दूसरी सीरीज क्या है जो 5 10 वाली, ये देखते हैं 5 से 10। 5 से 10 कितना होता है, दुगुना। ठीक है, 10 से 20 दुगना हो गया। 10 का दुगना 20 हो गया, और 20 का दुगना कितना होता है, 40। तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 40। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। 8 से हुआ 13। ठीक है, कितना जोड़ने पे, 5। 13 से 23 10 जोड़ने पे, 23 से 43 20 जोड़ने पे। अब देखिए 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, अब 20 का दुगना कितना होता है, 40। तो यहाँ आएगा 40, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 83। 43 प्लस 40 कितना होता है भाई, 83 होता है ना। अब कितना आना चाहिए, 83 तो मिल गया आपको। अब 83 में कितना जोड़ना चाहिए, 83 में जोड़ना चाहिए भाई 5 10 20 40 80, 40 का दुगना 80। 83 में जोड़िए आप 80 तो आपको मिलेगा 163, मिल गया। ठीक है, 63 से 323 कब आएगा,
80 जोड़ा था, अब जोड़ेगा 8 दो 80 दूनी 160, जोड़िए 162 प्लस 160 कितना होता है 322, यहाँ पे 3 है, ठीक है 323। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 83, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। चेक करना भी ज़रूरी है, कई बार ये चेक करे बिना करना गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला की लुप्त संख्या देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये हमको बताना है। 211 से 215 कब होगा, जब 4 जोड़ेंगे। 215 से 231 कब होगा, जब 16 जोड़ेगा। 231 से 267 कब होगा भाई, माइनस कर दीजिए, 6 आया यहाँ पे, 3 36, ठीक है यहाँ 36। अब कितना जोड़ेगा, अब बताइए। 4 16 36, क्या मतलब, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर। अब कितना स्क्वायर जोड़ना चाहिए, 2 4 6 के बाद कौन सा आना चाहिए, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर प्लस होना चाहिए 267, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जोड़िए 7 4 11, 6 6 12, 1 13, तो 1 3, 331, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला दे रखी है, देखिए 50 से 49 हुआ, 1 माइनस करने पे। 49 से 53 हुआ, 4 जोड़ने पे। 53 से 44 कब होगा, जब आप कितना 9 माइनस करेंगे, ठीक है। 44 से 60 होगा, 16 प्लस करने पे। 60 से 35 कब होगा, जब आप 25 माइनस करेंगे। अब बताइए क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, ये पैटर्न आपको देखना है। देखिए पैटर्न तो ये बन रहा है 1 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तब यहाँ ना कहीं 36 होगा, पर प्लस का होगा माइनस का, ये देखना जरूरी है। देखिए यहाँ माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, अब क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पहले माइनस आ रखा है। तो 35 और 36 कितना होता है, 71, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों।